जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। दोस्तों, आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के चौथे लेक्चर में हैं और इस लेक्चर में हम जानेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पिन डायग्राम और साथ ही साथ मैंने अभी इसके पीछे वाले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बताया। आज हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने जितना भी बताया है उस लेक्चर को अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये लेक्चर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसके पहले आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल देखा था, उसी सिंबल और साथ ही साथ आपने सिंबल के साथ साथ पिन डायग्राम भी आपने देखा है। तो उसी पर बेस्ड इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, उसको हम चलिए देखते हैं। तो ये जो आप जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक त्रिभुजाकार आकार का होता है या फिर समोसे के आकार का होता है, इस तरह से कह सकते हैं ना, ट्रायंगल। तो देखिए, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले आपको ये पता है कि ये आपका एक टर्मिनल होता था इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। दोस्तों, मैंने बताया था कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को पहचानने का तरीका, जिसमें माइनस होगा वो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता था, और जिस पे प्लस होता है वो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता था, और ये आपका वी आउट टर्मिनल होता था। ये तो आपको पता ही था। साथ ही साथ मैंने बताया था एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए होता था और एक टर्मिनल आपका नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए होता था। ये था आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। तो उसी पर बेस्ड है कुछ ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसमें देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर से जो दोनों इनपुट टर्मिनल है उसको एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया है ना। ये चीज़ अभी फिगर में आपको दिख रहा होगा, वही चीज़ को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो ये आउटपुट टर्मिनल है ना, इसको एक यहाँ पर एक सीरीज में एक रेसिस्टेंस दे दिया गया है। इसको मैं क्लियरली मैं फोटो पिक्चर को दिखाता हूँ और पिक्चर को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, सबको ये दिख रहा है कि ये टर्मिनल आपके हैं ना, ये पहले क्या है, एक ऑप एम्प का सिंबल है। इसमें आपके ये जो थे दो टर्मिनल थे, मैंने बताया था कि एक इन्वर्टिंग होता है और एक नॉन इन्वर्टिंग होता है। मैंने आपको यही बताया कि इसको पहचानने का तरीका, ये आपका V2 टर्मिनल है ना, V2 मतलब पहले टर्मिनल, जो टर्मिनल है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसका वोल्टेज V2 है, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका वोल्टेज V1 है। मैंने बताया था कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होंगे उसके माइनस यहाँ पर होंगे और जो नॉन इन्वर्टिंग होंगे यहाँ पर प्लस होंगे। तो साथ ही साथ इसको क्या किया, एक रेसिस्टेंस से क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है ना, कनेक्ट कर दिया गया इन दोनों के बीच में। मतलब दोनों टर्मिनल को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया और उस रेजिस्टेंस का नाम R1 रख दिया गया। तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्टेज है, उस वोल्टेज को VI कहा गया, मतलब इनपुट वोल्टेज। उसके बाद सिमिलरली जिसके जो कि आपके सिंबल में ये आपके VCC हुआ करते थे, वही है पॉजिटिव पावर सप्लाई, और नीचे में -VE नेगेटिव पावर सप्लाई। दोस्तों, कुछ चेंजिंग आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो थे, और ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें यही है कि आउटपुट टर्मिनल जो है इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक गेन लगा दिया गया है ना, ये मतलब एक सोर्स लगा दिया गया है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो R0 रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है, आउटपुट रेजिस्टेंस। वो जो R0 रेजिस्टेंस को R0 रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो दिख रहा होगा सोर्स है ना, ए पर आपका AVI है, मतलब यहाँ पर जो A है वो आपका गेन है, वोल्टेज गेन, और VI क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो उसको जोड़ करके ग्राउंड कर दिया गया है ना। अगर आप एक बार अच्छे से इस फिगर को देखिए, और मैं इस फिगर को जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं पॉइंट को क्लियर करूँगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। इस फिगर को अच्छे से देख लेना है और ड्रॉ कर लेना अपने कॉपी में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कर रहा है दोस्तों, एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ इन्फिनाइट इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। मतलब ये बोल रहा है कि आपका इक्विवेलेंट जो ऑपरेशनल इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है ऑप एम्प का, उसमें उसका इनपुट जो होता है इन्फिनाइट और आउटपुट भी इन्फिनाइट होता है। मीन्स
इनपुट रेजिस्टेंस ये जो दिख रहा है आर आई और आउटपुट रेजिस्टेंस ये जो आर नॉट दिख रहा था, दोनों क्या है, इनफिनाइट है ना। और सेकेंड पॉइंट दोस्तों कह रहा है ए इंटू वी आई, मतलब ए क्या आपका वोल्टेज गेन है और वी आई इनपुट वोल्टेज है, इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो सोर्स दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस ये जो है ना आर नॉट रेजिस्टेंस जो है उसके सीरीज में आपको यहाँ जो एक सोर्स दिख रहा है, ये सोर्स कौन सा सोर्स है, थेवेनिन इक्विवेलेंट, यहाँ पर है ना थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है ना, जो कि ए वी आई से डिनोट किया गया है। फिर दोस्तों अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट कर रहा है आर नॉट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑप एम्प। दोस्तों मैं जो आपको आर नोट जो मैं बता रहा हूँ, आर नोट वोल्टेज, आर नोट रेजिस्टेंस जिसको मैं आउटपुट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। ये आपका क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ जो आर नोट दिया हुआ है इसमें आप जो आपको आर नोट दिख रहा है वो क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, जो कि आउटपुट टर्मिनल जो कि कहाँ दिख रहा है, लुकिंग फ्रॉम, जो कि आपका आउटपुट टर्मिनल से देखा जा सकता है, लुकिंग फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑप एम्प। ये जो आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर नॉट, इसको कहाँ से देखा जा सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल से। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वी आई इज डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब ये जो मैं बता रहा था कि जो आर वन रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस में जो वी आई वोल्टेज है वो क्या है, दोनों आपका V1 और V2 जो इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच का क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है ना। तो V1 माइनस V2 क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल सॉरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है ना, जिसको आप इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं ऑप एम्प का, वो आपका डिफरेंस वोल्टेज है ना VI। फिर दोस्तों फिर क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट VI इज वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड V2 इज वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। मतलब ये बोला कि आपका जो V1 वोल्टेज है वो क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है ना। तो मैंने बताया था कि जो पहचानने का तरीका कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो +1, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा वो माइनस से पहचानते हैं, है ना। तो ये बोला कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसका वोल्टेज V1 माना गया इस फिगर में, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ का वोल्टेज, वहाँ पर जो वोल्टेज वो V2 है, ये कहा गया इस फिगर में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है आर आई इज इनपुट रेजिस्टेंस, V नॉट इज आउटपुट वोल्टेज। ये फिर आपको मैंने बताया था कि आर आई जो क्या है, दोनों टर्मिनल को जोड़ने वाला एक रेजिस्टेंस है ना, मतलब दोनों टर्मिनल को एक रेजिस्टेंस से जोड़ा गया, वो आपका आर आई जिसको इनपुट रेजिस्टेंस कहा गया। और साथ ही साथ मैंने बताया था जो वी आउट क्या, V नॉट जो है वो क्या आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो यही जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसके ये सारे पॉइंट हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ देखिए, एक है द आउटपुट वोल्टेज V नॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो आपका यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है ना, आपका आउटपुट वोल्टेज जो V नॉट है वो उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है वो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये कह रहा है कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, आपका वोल्टेज डिफरेंस VI और गेन का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका A क्या है, A आपका वोल्टेज गेन है ना, और आपका VI क्या है, डिफरेंस वोल्टेज है, जिसको आप लोग V1 माइनस V2 भी कर रहे थे, है ना। तो ये आपका क्या है, आपका एक्सप्रेशन है किसका, ऑपरेशन एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का। फिर देखिए ये कह रहा है देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस टू इनपुट वोल्टेज। मतलब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, VI पे डिपेंड कर रहा है। A इंटू VI इसका फॉर्मूला हो रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है VI पर, और VI क्या है, डिफरेंस वोल्टेज है, मतलब V1 माइनस V2 है ना। तो ये कह रहा है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस वोल्टेज, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज के। मतलब अगर VI बढ़ता है तो उसके कारण आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसका क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन पोलैरिटी इफ डिफरेंस V1 माइनस V1 माइनस V2। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज V नॉट जो है इसका पोलैरिटी डिपेंड करता है इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज पर, मतलब वोल्टेज डिफरेंस पर। मान लीजिए अगर हम V1 माइनस V2 करते हैं तो V2 ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा। देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
ये है ना, अगर यहाँ पर क्या है, ये वोल्टेज आपका V1 है ना, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है, और इसको V2 वोल्टेज कहा जाए, तो अगर आपका V1 वोल्टेज क्या है, कम है, तो कम वोल्टेज में अगर V2 वोल्टेज ज़्यादा और V1 वोल्टेज क्या कम है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो क्या, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। अगर आपका V1 वोल्टेज ज़्यादा है और V2 वोल्टेज कम है, तो उसकी पोलैरिटी क्या होगा, उसकी पोलैरिटी आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव होगी। तो यही करा कि जो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी होती है वो इनपुट वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप लोग अगर ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर अगर अच्छे से समझ गए, तो हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि जो वोल्टेज एम्पलीफायर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। दोस्तों इसके दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और एक क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। जनरली हम दोनों को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने नीडी फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू सो मच।